हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। एनडीटीवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गली न्यूज़ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गली न्यूज़ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोदी मीडिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कोदी मीडिया मुर्दाबाद। कहाँ से आप लोग? मुंबई कुर्ला जी बोलिए, आपका क्या कहना है आपको एनआरसी के बारे में? भाई आपको कहना है कि आप सब खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं, हमारे हिंदू मुसलमान भाई जितने भी भाई यहाँ पर मुसलमान को छोड़ के और कि जितने भी लोग गैर मुस्लिम भाई हमारे साथ है, तो तुम एक को तोड़ सकते हो, एकता को नहीं तोड़ सकते हो, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। जज्बाती में आप नारे मारे थे, पूरा बदन आपका लाल हो रहा था नीचे। नहीं, बात ही इन लोग ने कुछ ऐसी कर दी है ना। अभी वो तो अच्छा हुआ कि सलीम भाई आप गली न्यूज़ के माध्यम से हम लोग को बताने मिल रहा है कि आपको हम कुछ बता दे, मतलब आपको बता सकते हैं, कुछ बता सकते हैं। वरना अगर हो सकता है तो कुछ और नारे हम लोग लगाते, तो कोई यहाँ पर भी हो सकता है कोई आया हो कि हमारा रिकॉर्डिंग करके ही भाई ये गलत नारे लगाते, हम पे भी कोई केसेस बना देते हो। तो हम लोग को मीडिया के माध्यम से बताने मिल गया, तो हम लोग सेफ है समझो अभी अलहमदुलिल्लाह। मेरा कहना ये कि मतलब जो इलीगल, मतलब सब लोग का जो कहना है, सब लोग बता रहे, सब लोग खिलाफ है इसके। एक मिनट, ये जो के बोला जा रहा है कि मुसलमान के बच्चे पढ़ते नहीं है, उनको जानकारी नहीं है। मैं बताता हूँ, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, हमने भी आर्टिकल 14 पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन हमको भी पता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ हमको भी पता है। तुम हमको मत सिखाओ, भेदभाव में करना हमको भी पता है। तुमने क्यों बर्मा के हिंदू और मुसलमानों को छोड़ दिया? देनी चाहिए तो उनको भी दो। अफगानिस्तान तुम्हारा इंडिया का पार्ट नहीं था, ना है ना था, तुमने वहां के हिंदुओं को दिया, यहाँ के मुसलमान को नहीं। यहाँ से तुम बाहर निकाल दोगे। एनआरसी जो है वो बिल्कुल गलत है, और एनपीआर जो है वो उसके भेस में आ रहा है। मोदी अमित शाह दोनों लायर है। ये क्यों एक की बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग एक साथ है। ये बार बार टारगेट मुसलमान मुसलमान मुसलमान, कितनी बार मुसलमान? हर बार क्या मुसलमान ही दिख रहा है तुम्हारे को? ये सब कुछ है, ये बराबर लॉ है। हमसे पूछो, हम भी लॉ पढ़ते। ऐसा नहीं है कि उठ के आ जाते। बार बार आप लोग को एक मीम बना दोगे कि मुसलमान को पता नहीं है, मुसलमान को पता नहीं है। आप लोग इक्वालिटी बिफोर लॉ रखो, बर्मा के हिंदू बर्मा के मुसलमानों को यहाँ पर बुलाओ। सिर्फ श्रीलंका के तमिल को क्यों छोड़ दिया आपने? उनको भी वहाँ से बुलाओ। जब आप लोग को इतने सारे देश दिख रहे हैं, क्यों 3 ही देश को टारगेट किया? आपको अगर थ्रेट है वहाँ से तो आने दो। जो है वहाँ पर आपने क्या लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक्ट में, राज्य ये पार्लियामेंट में खड़े होकर अमित शाह ने ये बोला है कि भाई ये परसिक्यूशन पर बेच दे। परसिक्यूशन, जिसकी जो पीड़ित माइनॉरिटीज है उन पर बेच दे। आपने एक्ट में परसिक्यूशन मेंशन ही नहीं किया है। अब परसिक्यूशन मेंशन करो। परसिक्यूशन तो अफगानिस्तान में भी लड़कियों के साथ होता है। मलाला यूसुफ उसकी एकदम आइडेंटिटी है, जिसको पूरे कंट्री ने सराहा है। परसिक्यूशन हर जगह है। ये अगर परसिक्यूशन ला देंगे इसमें, तो जो भी परसिक्यूशन वाले हैं सबको आना पड़ेगा इसके अंदर, और सब आ जाएंगे। ये सरासर ये आरएसएस का एजेंडा है। आज ये मुसलमानों पर नहीं है, कल ये दलित पर भी आएगा, कल ये क्रिश्चियंस पे भी आएगा, कल ये सिख पे भी आएगा। ये अगर 25 करोड़ की आबादी को हटाने की सोच रहे हैं, तो 5 करोड़ की आबादी सिख, 5 करोड़ की आबादी क्रिश्चियन, उनको भी बाद में बाहर निकाला जाएगा। दलितों की आवाज दबाई जा रही है, दलितों की आवाज दबाई जा रही है। क्यों दबाई जा रही है? ये आरएसएस का एजेंडा है भाई। सबको समझ आता है कि हम नीचे रहेंगे, दलित हमारी झूठी बनेगा। इनके बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता है। आज भी ये खटिया पर बैठे और नीचे बैठा है दलित का बच्चा। ये सब हमको मत सिखाओ आप। परसिक्यूशन की बात जब भाई, तो पाकिस्तान में शिया लोगों के पर भी बहुत जुल्म ज्यादती हुई है, और एक अहमदिया लोग भी है वहाँ पर। लोग उन लोगों को मुस्लिम नहीं समझते, उन लोग को भी लेको ना, उन लोग को भी लेके आओ जब परसिक्यूशन की बात हो रही है। और श्रीलंका में भी कुछ इंडिया के जो तमिल है उन लोग को भी नहीं मिली यहाँ पर। तो यहाँ पर सीधा लोग का एक ही मोटिव है कि मुसलमानों को यहाँ से बाहर निकालो और हिंदू राष्ट्र बनाओ। और जाके यहाँ के मुसलमान और हिंदू और ईसाई सब भाई चाहते हैं कि सब एक साथ रहे, और मोदी और उसकी सरकार को गिरा के रहे। ये एनआरसी पर झूठ बोलते हैं। आपने मोदी का भी स्टेटमेंट सुना होगा, आपने अमित शाह का भी स्टेटमेंट सुना होगा। अमित शाह ने पार्लियामेंट में खड़े रहकर कहा कि एनआरसी आएगा और पूरे विश्व में आएगा। ये बोलते हुए किया है कि मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। तो हम भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि तुम आओ, हम डॉक्यूमेंट नहीं बताएंगे। अरे नहीं
नहीं बताएंगे डॉक्यूमेंट नहीं बताएंगे। सलीम भाई जरूर करना अभी अपलोड। मैं भी लॉ स्टूडेंट हूँ, हाई कोर्ट के बाहर आपने हमारा लिया था टिकटॉक वाले मैटर में, याद होगा शायद। आप करना ये और बताना कि मुसलमान के बच्चे भी आप पढ़ते हैं और और इसी की वजह से मैं आप लोग सबको बोलता हूँ कि आप जब इंटरव्यू दो तो पूरी जानकारी लेके दो। अगर नई जानकारी है तो हमारे जैसे जो भी पढ़े लिखे हो उनके पास जाओ, जानकारी लो और फिर आओ। मेरे घर वाले 50 साल से इधर रहते हैं, उन लोग डॉक्यूमेंट दिखाएंगे। जिन लोग आके इधर एक दिन नहीं हुआ उन लोग को फोकट में अंदर ले लेंगे। आप लोगों ने अपनी बात रख ली। मुसलमान, हिंदू मुसलमान यहाँ पर जितने भी हमारे मुसलमान भाई और हिंदू मुसलमान भाई जितने भी मुसलमान को छोड़कर और भी जितने गैर मजहब के लोग हमारे साथ है, सबका हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और यहाँ पर भी नहीं, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में पुलिस का करिए कि मुंबई पुलिस ने हम लोगों पर लाठीचार्ज नहीं करवाई दिल्ली पुलिस की तरह। मुंबई पुलिस यूपी की पुलिस, दिल्ली की पुलिस घुस के मारी है। इनके पास थे क्या ऑर्डर घुसने के यूनिवर्सिटी में? ये हमको लोग बताएंगे। विदाउट लॉ, विदाउट परमिशन तुम घुसे यूनिवर्सिटी में, मारे, गोलियां नहीं चली है, 20 लड़के ऐसे ही मर गए क्या? पुलिस जिंदाबाद, मुंबई पुलिस जिंदाबाद, मुंबई पुलिस जिंदाबाद। हम लोग सब हमारी तरफ से मुंबई पुलिस का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि मुंबई पुलिस ने विदाउट एनी वायलेशन, कुछ भी गलत किए बिना हमारे को बराबर हमारा हक दिया है प्रोटेस्ट करने का, ना कि हमारे साथ भेदभाव किया है एनआरसी और सीएए की तरह। यूपी पुलिस मुर्दाबाद, यूपी पुलिस मुर्दाबाद। We stand with Jamia, we stand with Jamia, we stand with AMU, we stand with Hindu Banaras University, we stand with all of the university who have take protest in this matter. शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, यहाँ पर आज़ाद मैदान में जो है माहौल और पब्लिक बहुत ज़्यादा आते जा रही है। माहौल बहुत शांतिपूर्ण है, लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए हमारे साथ यहाँ पर टिस मुंबई के स्टूडेंट हैं, बात करते हैं यहाँ पर। जी, आपका नाम? चैतन्य। क्या कहना है आप इसको प्रोटेस्ट के बारे में? देखिए, ये प्रोटेस्ट बहुत ज़रूरी है। जो सिलेक्टिव तरीके से यहाँ पे लोगों को डिवाइड किया जा रहा है, उनको निकाल दिया जा रहा है देश में। देखिए, एनआरसी पहले आसाम में लागू किया तो वहाँ पे देवर का डिफरेंस। आसाम के लोग, कुछ लोग शायद हमारी बातों से तकल्लुफ़ ना करें, ठीक है, वहाँ पे उनकी इंडिजिनी का राइट है। लेकिन आप एनआरसी वहाँ से लागू किया, आपने एक तबके को, एक कम्युनिटी को बाहर कर दिया देश से। नाउ आप बोल रहे हो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो लोग आएंगे उसमें से हिंदू, पारसी, सिख ये चलेंगे लेकिन मुस्लिम नहीं चलेंगे। इट्स अ क्लियर इस्लामोफोबिक स्टेटमेंट दैट आप इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों को भारत में एंट्री देना नहीं चाहते। ये कॉन्स्टिट्यूशन के सख्त खिलाफ है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है कि देयर बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस, कास्ट, रिलीजन और देयर एथनिसिटी और वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। क्या कहना है आपको? We are the students of Tata Institute of Social Sciences. Just like he said, this is a clear target of Muslim community. My sisters Ladida, Ranna and all from Jamia Millia, they are like very much targeted now. So we are in support of them too. देखिए, बात करते हैं अफजल भाई। अफजल से, आपका नाम क्या है? अफजल। सॉरी, हमको दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपको दिखता नहीं है, माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। देखिए, अफजल भी प्रोटेस्ट करना है, दिखता नहीं है। आप स्टूडेंट हो टीस के? मैं टेस्ट का स्टूडेंट हूँ। अच्छा जी, बोलिए, यहाँ प्रोटेस्ट के लिए आप आए हो? प्रोटेस्ट के लिए आया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट यू डोंट हैव टू मेंशन दैट आई एम अ पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड आई एम प्रोटेस्टिंग। हम ये नहीं, इज माय राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। सो अच्छी बात है, हमने कहा है कि आपको एक उदाहरण बन गए, आप एक मिसाल बन रहे हो कि आप प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, इसलिए हमको बोलना पड़ा। इसके लिए हमने पहले ही माफ़ी मांग चुकी आपसे। Okay, fine. So first of all, actually, like you have mentioned, I am not at all not a person with a disability only. I am a Muslim here and I am living in this country. So I find this CAA and NRC, the deadly combination of CAA and NRC, which is proposed by this government. Actually, I find it as a deadly combination, and it is completely targeting the Muslims. It is completely targeting the indigenous communities living in the Northeast, and also it is a threat, clear threat to other people living in India, those who don't fit inside this Brahminwadi politics, Manuwadi politics. So we are protesting against that actually. So we want to repeal the CAA, and we want to reject the NRC. Even we want to reject the NPR, which is also going to come now.
अफजल, आपके दोस्त लोग आए हुए हैं, सब साथ में आपके ग्रुप आए हुए हैं, जो सभी धर्मों से जो एक साथ जुड़े हुए हैं, क्या आपके साथ कंधे से कंधा मिला रहे हैं वो? Everybody is kandhe se kandha mila rahe, but also I would like to say that there are certain liberal people, also there are certain right wing people who are sitting in their home or who are sitting in their offices and saying that how this bill is going to affect the Muslims who are living in India. Actually, they should not ask that question. Actually, they should ask themselves what is written on the constitution. Their statement itself, it's a clear violation of fundamental rights enshrined in the constitution, because this CAA, the new CAA came in India actually, that is clearly making a discrimination on the basis of religion, because who are there to give citizenship based on religion? When you do that, that is clear discrimination, that is clear violation of constitution and fundamental rights. So we are protesting आप against बजाते it. हो? क्या बजाते हैं? जरा बजा के आप प्रोटेस्ट कीजिए। प्रोटेस्ट करना है। जैसे आप बजा के गाते हो, आप बजाइए जैसे बजाते हो। I'll do it with all the group actually. I don't have to do it alone. ठीक है, you take it when we do. जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद 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 संविधान जिंदाबाद